निरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण और इसका आ, बालकांड पहला स्कंद और चैप्टर नंबर 31 31वां अध्याय चालू कर रहे हैं। पिछले अध्याय में भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि का जो आश्रम है सिद्ध आश्रम, वहां पे यज्ञ में सुरक्षा प्रदान करते हैं और यज्ञ में आक्रमण करने वाले राक्षसों का वध वध कर देते हैं। उसमें से एक को छोड़ देते हैं, मारीच को 100 योजन दूर फेंक देते हैं। उसके पश्चात अब भगवान रामचंद्र का जो है प्रस्थान होगा मिथिला के। तो इस अध्याय में उसका वर्णन किया जा रहा है। अथ ताम रजनीं तत्र कृतार्थौ राम लक्ष्मणौ उशतुर्मुदितौ वीरौ प्ररिष्टेनान्तरात्मना। The heroes Ram and Lakshman were successful in carrying out the purposes of Vishwamitra. Delighted and so were happy in their minds, they resided there at Siddhashram that night. तो अथताम रजनीम तत्रा कृतार्थौ राम लक्ष्मण। राम लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि का जो कार्य था, उद्देश्य था, उसको सफलतापूर्वक कंप्लीट करने के बाद, पूर्ण करने के पश्चात उस रात्रि को वहीं पे विश्राम करते हैं। कहाँ पे? सिद्धाश्रम में। और मन में काफी आनंद है, खुश है, और उस रात्रि को वहीं पे इस प्रकार से सुखपूर्वक विश्राम करते हैं। Now that Vishwamitra was successful in his mission of bringing Lord Rama to guard his sacrifice, he now departed for Mithila on some pretext to unite Lord Rama with the goddess of fortune who had incarnated as the daughter of King Janaka. This is described in this chapter. So, अब इस अध्याय में वर्णन किया जाएगा कि कैसे विश्वामित्र मुनि जो है अपना जो मिशन था उसको पूरा करने के पश्चात किसी कारण से भगवान राम लक्ष्मण को मिथिला लेके जाते हैं और वहां पे ही भगवान राम इस अवतार में अपने नित्य अर्धांगनी, नित्य शक्ति श्रीमती सीता देवी के साथ उनका यूनियन होगा। सो विश्वामित्र मुनि के द्वारा वो उनके गुरु के रूप में स्वीकार किए लॉर्ड रामचंद्र। ये विश्वामित्र मुनि का बहुत परम सौभाग्य था। उनके द्वारा भगवान को मिथिला लेके जाना और सीता माता के साथ यूनियन करना, यूनाइट करना, एक करना, ये उनका आशीर्वाद नहीं बल्कि ये उनका एक प्रयास था भगवान रामचंद्र का सेवा करने के लिए। भगवान विश्वामित्र मुनि अपनी वास्तविक स्थिति को हमेशा जानते हैं कि भगवान रामचंद्र परम भगवान है और वो उनको सेवा का अवसर दे रहे हैं गुरु बन के। भगवान के गुरु बन करके सेवा करने का मौका विश्वामित्र मुनि को मिल रहा है। इस बात को विश्वामित्र मुनि भली भांति जानते हैं, इसीलिए वो इस मौके का फायदा उठा करके जब भगवान राम लक्ष्मण आए हैं उस यज्ञ में उनको सुरक्षा देने के लिए, तो उसी मौके का फायदा उठा करके राम का एक और महान सेवा करना चाहते हैं। वो भगवान रामचंद्र को उनकी संगनी, नित्य संगनी श्रीमती सीता देवी के साथ उनका जो है वापस से उनका विवाह कराने के लिए,
ये सेवा का सौभाग्य विश्वामित्र मुनि प्राप्त करते हैं। प्रभातायां तु सर्वर्यां कृतपौर्वाहनि क्रियौ विश्वामित्रं मुनिं शान्यान् सहिताव अभिजग्मतु। When the night had turned into dawn, the inseparable brothers completed their early morning duties and came before Vishwamitra and other sages to offer their respectful obeisance. प्रभातया प्रभातायाम तो सर्वर्याम, जब रात्रि समाप्त हो गया, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग यानी ब्रह्म मुहूर्त के समय पे आप उठ करके अपने सारे जो अर्ली मॉर्निंग ड्यूटीज मॉर्निंग प्रोग्राम करके विश्वामित्र और अन्य मुनियों के समक्ष जाकर के भगवान राम और लक्ष्मण एक साथ जाकर के उनको प्रणाम करते हैं। अभिवाद्य मुनि श्रेष्ठम ज्वलंतम इव पावकम चतुर्मधुरोदारम वाक्यम मधुरभाषिणो। Vishwamitra was the best of sages, brilliant like fire. मुनि श्रेष्ठम ज्वलंतम इव पावकम, बहुत ही ब्रिलियंट, तेज, अग्नि के समान तेजवान मुनियों में सर्वश्रेष्ठ विश्वामित्र मुनि को प्रणाम करते हैं भगवान। Having offered their respectful obeisances unto him, Ram and Lakshmana spoke the following words filled with sweetness and generosity, for they naturally spoke sweetly. इस प्रकार से प्रणाम करने के पश्चात मुनियों में श्रेष्ठ विश्वामित्र मुनि, जिनका तेज अग्नि के समान प्रतीत हो रहा है, उनको अभिवंदना करके प्रणाम करके चतुर मधुरोदारम, भगवान राम और लक्ष्मण इस प्रकार से बड़े ही मधुर और उदार तरीके से, उदार मतलब जेनरस, उदारता और मधुरता के साथ इस प्रकार से वाक्य बोलते हैं। मधुर भाषिणों, मधुर भाषिणों यानी राम और लक्ष्मण जो हमेशा, जिनकी वाणी बड़ी बहुत ही स्वीट है या मधुर है, इसको सुनना अत्यधिक आनंद को प्रदान करता है। तो बड़े मधुरता और उदारता के साथ भगवान बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? इमौ स्म मुनि शार्दूला किंकरो समुपस्थितौ आज्ञाप्य आज्ञापय यथेष्टं वै शासनं करवाव किम। O best of the sages, we have come before you as your order carriers. Please order us as you desire. What instruction of yours can we fulfill now? ये एक आदर्श शिष्य को किस प्रकार से एक्ट करना चाहिए, इसका वर्णन यहाँ पे भगवान आदर्श उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं राम और लक्ष्मण। तो मुनि शार्दूला, मुनियों में सर्वश्रेष्ठ विश्वामित्र मुनि के पास जाने के पश्चात, उनको प्रणाम करने के पश्चात बड़े मधुर उदार स्वभाव से भगवान राम और लक्ष्मण बोल रहे हैं कि हम आपके ऑर्डर कैरियर यानी आपके आज्ञा पालक के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। आप हमको आज्ञा दीजिए कि आपकी जो भी इच्छा है हम आपका आज्ञा दीजिए और आपके किस प्रकार के आदेशों का हम पालन अब करें। हाँ, क्योंकि एक आदेश जो था वो तो पूरा कर दिए, असुरों का, उस राक्षसों से सुरक्षा प्रदान करने का आदेश। अब नेक्स्ट व्हाट कैन वी डू, अब हम आगे क्या कर सकते हैं? भगवान राम परम भगवान है तो आदर्श भगवान भी हैं, और आदर्श भक्त या आदर्श शिष्य की तो कैसे होना चाहिए वो भी शिक्षा दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि किसी शिष्य को गुरु जी ने सेवा दिया, कुछ वो सेवा करके खा पी के आराम से सो के बैठ, ऐसा नहीं। एक सेवा कंप्लीट हुई, उसके बाद तुरंत हाथ जोड़ के आ गए उनके सामने, बोले अब आगे क्या करना है, अब और आपकी क्या इच्छा है। ये होते हैं वास्तविक डिसाइपल, जो वास्तविक जो शिष्य होते हैं, वास्तविक सेवक होते हैं, उनके लक्षण ये होते हैं। जैसे हनुमान जी भी इसी प्रकार से आदर्श दास हैं, सेवक हैं। भगवान रामचंद्र का कोई आज्ञा है या सेवा है, कार्य है, उसको कंप्लीट करने के बाद वो अपने कुटिया में, शयन कुटीर में जाके सो नहीं जाते, तुरंत भगवान रामचंद्र के सामने आकर के घुटनों के बैठ इस तरीके से बैठते हैं, हाथ जोड़ करके, जैसे सेवा करने के लिए अभी तत्पर है। अब आगे बताइए, आगे क्या आज्ञा है। इस किंकर का मतलब ही होता है, सेवक को संस्कृत में किंकर बोलते हैं। तो किंकर का मतलब होता है जो हमेशा बोलता रहे, किम करोमि किम करोमि किम करोमि किम करोमि, मैं और क्या करूं, मैं और क्या करूं।
हाउ कैन आई सर्व यू। शिला प्रभुपाद जी भी इसी भाव को प्रस्तुत किए। अपने आध्यात्मिक गुरु शिला भक्ति ठाकुर के पास जब भी जाते थे तो केवल यही प्रश्न पूछते थे, हाउ कैन आई सर्व यू। मैं और क्या सेवा करूँ, मैं आपका क्या सेवा करूँ। भगवान राम और लक्ष्मण भी अपने आप को किंग करो समुपस्थित किंकर, सेवक के रूप में प्रस्तुत किए। और आज्ञापया, आप आज्ञा दीजिए, यथेष्टम वै, जैसी आपकी इष्टम मतलब जैसी आपकी इच्छा है, शासनम करवावकिम, मैं आपके किस प्रकार से आदेशों का पालन करूं। So Imam Isma indicates that Sri Ram and Sri Lakshman, have carried out everything ordered by the sage Vishwamitra. O best of the sages means O best of those who meditate on the Supreme Being, thereby indicating Vishwamitra's boundless devotion to Lord Ram. Imam Isma मुनि शार्दूला, ये इस बात को सूचित करता है कि भगवान राम और लक्ष्मण बोल रहे हैं कि हमने अभी तक आपने जो भी बोला है हम कर चुके हैं। अब हे मुनियों में श्रेष्ठ, जिनको भगवान के प्रति बहुत ही भक्ति है, डिवोशन है, किंग करो समुपस्थितम, आपके हम आज्ञाकारी दास के रूप में प्रस्तुत करते हैं। किंग करो इंडिकेट्स दैट राम एंड लक्ष्मण वर परचेज्ड बाय द डिवोशन ऑफ विश्वामित्र भक्ति कृतो जनार्दना। दे केम बिफोर विश्वामित्र फॉर दे वर अनेबल टू बी without their devotee Vishwamitra even for a moment. This is similar to Lord Krishna's remark about Bhishma in the Mahabharata. किंग करो, भगवान राम और लक्ष्मण अपने आप को किंग करो, सेवक के रूप में, विश्वामित्र मुनि के सेवक के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। क्यों? ये इंडिकेट करता है कि विश्वामित्र मुनि के शुद्ध भक्ति भाव के से प्रभावित होकर के भगवान राम और लक्ष्मण एक क्षण के लिए भी विश्वामित्र मुनि के बिना जो है रह नहीं सकते थे, इसलिए उनके सामने आ गए और उनको सेवा अर्पण करने की तत्परता दिखा रहे हैं। ये वैसे ही जैसे भगवान कृष्ण भीष्म पितामह के बारे में महाभारत में बोलते हैं। सरतल्पगतो भीष्म सामयन इव हुतासना माम ध्याति पुरुष व्याघ्रस्ततो में तदगतम मना। कितना बढ़िया भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। माम ध्याति पुरुष व्याघ्रा, वो वहां पे पुरुषों में शेर, पुरुष व्याघ्रा। सरतल्पगतो भीष्म, he is lying on the bed of arrows, तीरों के सैया में लेटा हुआ भीष्मा। साम्यम इव हुतासना इज लाइक अ पेसिफाइंग सेक्रीफाइस फायर। माम ध्यायति, दैट टाइगर एमंग मैन, दैट टाइगर एमंग मैन, पुरुषों में जो शेर भीष्मा बाणों की सैया में लेटे हुए क्या कर रहा है? माम ध्यायति, मेरा चिंतन कर रहा है, मेरे मेरे मुझ में पूरी तरह से उसका मन जो है स्मरण में लगा हुआ, आवेशित है, अब्जॉर्ब्ड, ही इज एब्जॉर्ब्ड इन मेडिटेशन ऑन मी, दैट पुरुष व्याघ्र। और उसी प्रकार से ततो में तदगतम मन, हाँ उसी प्रकार से सो माई माइंड इज ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड इन हिम, उसी प्रकार से मेरा भी मन उसमें पूरी तरह से लगा हुआ है। हाँ, तो हम देख सकते हैं कि जो भक्त जितने तत्परता से, जितने प्रेम से, जितनी मात्रा में भगवान का सेवा करता है, भगवान का स्मरण करता है, भगवान के ध्यान में मग्न हो जाता है, भगवान भी उतनी मात्रा में उस भक्त के ध्यान में मग्न हो जाते हैं। Krishna also becomes fully absorbed in the thought of such a great devotee. इसमें कोई संशय नहीं रखना चाहिए, ये बिल्कुल सत्य बात है। भगवान ना भगवान बोलते हैं ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्य हम मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसः। जो जितनी मात्रा में मेरा भजाम्य हम, मेरा मुझे समर्पण करता है, मेरा सेवा करता है, उतनी मात्रा में भजाम्य हम, उतनी मात्रा में मैं भी उसका सेवा करता हूँ, उसका स्मरण करता हूँ। हाँ, तो ये रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकेशन, इस प्रकार से भगवान आदान प्रदान करते हैं। अगर कोई भगवान को डेली 10 घंटे स्मरण करेगा, 10 घंटे सेवा करेगा, भगवान उस भक्त को भी 10 घंटे स्मरण करते हैं। हालांकि भगवान 24 घंटे करते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से उस भक्त के जैसे भाव में रह करके भगवान भी 10 घंटे करते हैं। 24 घंटे अगर कोई कृष्ण का स्मरण करेगा, भगवान भी उसी प्रेम से विवल होकर के उसका स्मरण करेंगे। कोई भगवान के लिए रोता है तो भगवान भी रोते हैं उस भक्त के लिए। इस श्लोक से स्पष्ट ये पता चलता है। माम ध्यायति पुरुष व्याघ्र, वो पुरुषों में शेर वहां पे बाणों की सैया में लेट करके मेरा ध्यान कर रहा है। तत्व में तदगतम मन, हाँ इसलिए मेरा भी मन आज वहीं पे है, पूरी तरह से वहीं पे मेरा भी मन है।
ये मतलब है। इसी तरह से राम लक्ष्मण यहाँ पे विश्वामित्र मुनि के शुद्ध भक्ति भाव से प्रभावित होकर के खींचे चले आए, एक क्षण भी उनके सेवा के बिना रहना नहीं चाहते। इसको बोलते हैं वास्तविक कृष्ण भगवान का दर्शन। इसलिए श्रीला भक्ति ठाकुर बोला करते थे, डोंट ट्राई टू सी गॉड, सर्व गॉड इन सच अ वे दैट गॉड डिजायर्स टू सी यू। भगवान को देखने का प्रयास मत करो, भगवान का स्मरण ध्यान और सेवा इतने तीव्रता से करो कि भगवान व्याकुल हो जाएं आपको दर्शन करने, भगवान व्याकुल हो जाएं आने के लिए। तो आज्ञापय यथेष्टम indicates that just as a prince sold off for a small price at the time of burning a dead body cannot be returned, similarly Ram and Lakshman were ready to be ordered by Vishwamitra as he desired. आज्ञापय यथेष्टितम, अपनी इच्छा अनुसार मुझे आज्ञा दीजिए, आपकी जैसी इच्छा होगी वैसा हम आज्ञा का पालन करेंगे। इसको बोलते हैं सोल्ड आउट सर्वेंट, गुलाम बोल। द डिसाइपल शुड बिकम अ सोल्ड आउट सर्वेंट ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। एक शिष्य को अपने गुरु का सोल्ड आउट सर्वेंट बन जाना चाहिए, जैसा वो इच्छा करे, जैसे आदेश दे तुरंत उसको पालन करे। एक्चुअली में कोई शिष्य शिष्य तभी कहलाता है व्हेन ही इज अ सोल्ड आउट सर्वेंट ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। जब तक वो सोल्ड आउट सर्वेंट नहीं है तब तक वो वास्तव में शिष्य नहीं। ये भले दीक्षा लेने मात्र से कोई शिष्य नहीं बन जाता है, बट शासनम करवामख्यम indicates that Vishwamitra should not hesitate to order them to do what he wanted। तो भगवान यहाँ पे स्पष्ट बोल रहे हैं कि आज्ञापय यथेष्टम वै शासनम करवावख्यम, आप जैसी इच्छा है आपकी उस प्रकार से आप आज्ञा करें। और इसको कंफर्मेशन करने के लिए भगवान बोल रहे हैं शासनम करवामख्यम, दैट बिना संकोच के बिना हेजिटेशन के आप हमको आज्ञा दीजिए, शासन करिए। शासन से ही शिष्य बना है, शासन से ही शास्त्र आया है, सस धातु से ही शिष्य शास्त्र शासन शस्त्र ये सब आए हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति को कंट्रोल किया जा सकता है। So this verse states that the Supreme Lord does not give anything other than himself to his devotee. He doesn't give himself to the devotee after calling him to come to him. Rather, he personally goes to that devotee and gives himself to be engaged by that devotee to fulfill his desires. हाँ, भगवान जो अपना जो शुद्ध भक्त होता है पूर्ण से समर्पित, तो भगवान उसको बुलाते नहीं कि आओ मैं अपने आप को देता हूँ, भगवान खुद दौड़े चले आते हैं और अपने आप को उस प्रकार से दे देते हैं कि वो भक्त अपनी इच्छा अनुसार कैसे भी भगवान को प्रैक्टिकली इस्तेमाल कर सकता है। लॉर्ड बिकम्स सोल्ड आउट सर्वेंट, जस्ट लाइक अ डिवोटी बिकम्स अ सोल्ड आउट सर्वेंट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, द लॉर्ड ऑल्सो बिकम्स अ सोल्ड आउट सर्वेंट ऑफ हिज डिवोटी। The incident of a prince being sold off at the time of burning a dead body took place in the famous life of King Harishchandra के समय। इस प्रकार से कथा। एवं मुक्तास्ततस्ताभ्यां सर्व एव महर्षया विश्वामित्रं पुरस्कृत्य रामं वचनम् अब्रुवन्। Having been addressed thus by them, all of the great sages headed by Vishwamitra spoke the following words to Lord Ram। एवं मुक्तास्ततस्ताभ्याम, जब भगवान राम और लक्ष्मण अपने आप को एक सोल्ड आउट सर्वेंट किंकर सेवक पूर्ण रूप से दास के रूप में प्रकट किए और उनसे प्रार्थना किए कि आपकी जो इच्छा है आप हमको आज्ञा दीजिए, हम वो सब पूरा करने का पूरा करेंगे, प्रयास करेंगे, ऐसा नहीं पूरा करेंगे। तो ये सुन करके विश्वामित्र मुनि और अन्य तेजस जो है वहां पर उपस्थित है इस प्रकार से बोलते हैं। Though Vishwamitra was alone meant to reply to Lord Rama, all of the sages joined in responding to him out of their abundant devotion to Lord Rama after taking permission from Vishwamitra। तो विश्वामित्र मुनि हालांकि हेड है वहां पे, उनको ही रिप्लाई करना था, लेकिन अन्य जो ऋषि मुनि है वो भी अ, अत्यधिक तीव्रता से भगवान रामचंद्र के प्रति भक्ति होने के कारण विश्वामित्र मुनि के परमिशन से वो भी इस प्रकार से राम और लक्ष्मण को एड्रेस करता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ यहीं पे विराम करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किसी भक्त का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। बोलिए जतीश तुम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण। मैं ये जानना चाह रहा था, शासनम से जुड़ा हुआ कोई शब्द था, 5 शासनम ऐसा कुछ शब्द आपने कहे,
वो क्या है? हाँ, थोड़ा बोलो। शासन, शासन का मतलब होता है कंट्रोल करना, और उसी से, अच्छा। वो शस धातु है, उसी से शिष्य आया है, यानी वन हु इज कंट्रोल्ड बाय स्पिरिचुअल मास्टर। आध्यात्मिक गुरु के द्वारा जो नियंत्रित है, यानी उनके इच्छा के अनुसार ही कार्य करता है, उनका जो आज्ञा होता है उसको पालन करता है, जो आर्ग्यूमेंट नहीं करता, या इतना कर सकता हूँ इतना नहीं कर सकता हूँ, या मैं प्रयास करूंगा, ये सब शिष्य नहीं कहलाते हैं। शिष्य मतलब जो आज्ञा दिया वो पालन करता है, तो शिष्य। और इसी प्रकार से शास्त्र, शास्त्र भी शास्त्र धातु से, यानी शास्त्र, शास्त्र आर मेंट टू कंट्रोल लिविंग एंटिटीज, शास्त्र कंट्रोल करने के लिए है, तो शास्त्रों के इंस्ट्रक्शन को भी पालन करना इससे अनिवार्य है। और इसी तरह शस्त्र भी है, शस्त्र के द्वारा भी नियंत्रित किया जाता है, तो शस्त्र, शास्त्र और शिष्य, ये सब शासन, जो है सस धातु से आया। हाँ ओके, प्रभु जी, सज धातु किसे कहते हैं? ये अब संस्कृत का डिटेल है, इसमें जाने की जरूरत नहीं है। हम्म, संस्कृत में कुछ मूल धातु होते हैं जिनका कुछ मूल अर्थ होता है, और उससे संबंधित उसी अर्थ को, भावार्थ को प्रकट करने वाले बहुत सारे ऐसे शब्द बनते हैं। राइट। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस अंकिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु, हरे जो कृष्ण। आपने कहा कि भगवान को मतलब ऐसा भगवान दिख जाते हैं, वो वाली चीज जो आपने बोली, सोल ऑफ सर्वेंट, वो चीज थोड़ा सा एक्सेप्टेबल नहीं हो रही मतलब सुनने में, क्योंकि भगवान को हमेशा रिस्पेक्टेड फॉर्म में टॉप में देखते हैं। तो ये चीज कैसे समझना चाहिए मतलब? भगवान का वो भाव है, भगवान हमेशा टॉप में ही रहते हैं। भगवान जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड है, तत्व के हिसाब से उनके बराबर है, उनके ऊपर कोई नहीं हो सकता है। लेकिन भगवान अपने जो सेवक होते हैं, भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, उनके भक्ति के तीव्रता से, भाव से प्रभावित होकर के अपने आप को उस भक्त का जो है दास बना लेते हैं कई बार, और अपने आप को उस भक्त को दे देते हैं, बेच देते हैं भगवान। वो भक्त कैसे भी इस्तेमाल कर सकता है भगवान, ये भगवान का भाव है। ठीक है, दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ द सुप्रीम पावर, यही भगवान की महानता है। प्रभु इस्तेमाल कर सकता है ये वाली चीज मतलब कैसे? हमें मतलब एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, कैसे समझ? नहीं, आप समझे नहीं, भगवान का इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता है, लेकिन भगवान उस भाव में है, दैट इज हिज ग्रेटनेस, वो उनकी महानता है, कि वो अपने आप को ऐसे भक्त, शुद्ध भक्त को दे देते हैं कि वो मुझे कैसे भी इस्तेमाल करना चाहे कर ले, मुझे किसी को देना चाहे दे दे, मुझे खिलाए, खिलाना है तो खिलाए, नहीं खिलाना तो ना खिलाए। ऐसे यशोदा मैया को तो ऐसे ही दे दिया ना भगवान। यशोदा मैया अगर पालन पोषण करेंगी तो ठीक है, नहीं करेंगे तो मैं भूखा रहूंगा। भगवान रोते हैं, है ना? इस प्रकार से भगवान है, ये भाव है, महानता है भगवान की, दैट इज हिज ग्रेटनेस। ऑफ कोर्स नोबडी कैन परचेज कृष्णा, नोबडी कैन यूटिलाइज कृष्णा। भगवान को कोई परचेज नहीं कर सकता है, कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता है, कोई उनको सेवक नहीं बना सकता है। इज ऑलवेज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, वो परम भगवान है। महान से महान देवी देवता गण भी उनके चरणों की धूल की आकांक्षा करते हैं, लेकिन भगवान जो उनको पूर्ण रूप से 100% जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो केवल कृष्ण का सेवा करने का इच्छा रखते हैं, कृष्ण को संतुष्ट करने का जिनका भाव रहता है, ऐसे भक्त के प्रति भगवान जो है इस प्रकार से रेसिप्रोकेशन करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। ओके, तो अभी समय हो गया, यहीं पे विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।